पाठ 13 बूढ़ी माँ की सीख। दृश्य 1। स्थान सह्याद्री के जंगल में एक झोंपड़ी। झोंपड़ी में एक गरीब बुढ़िया पुराना कंबल सिल रही है। उसके पास एक बालक बैठा है। झोंपड़ी के बाहर से आवाज आती है, कोई है? कौन है? बालक की ओर देखते हुए, जरा देख। बालक उठकर द्वार खोलता है। 2 युवकों का प्रवेश। एक युवक लंबे कद का है, दूसरे युवक के चेहरे पर तेज है। नमस्कार माताजी, मेरे साथ। इशारे से लंबे युवक को कुछ भी कहने से रोक देता है। प्रणाम माता, हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं। रात भर के लिए आसरा मिल सके तो। आओ, अंदर आ जाओ। हम जंगल में शिकार करने आए थे, राह भटक गए हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सह्याद्री के जंगलों को जानते हो तो ठीक, वरना यहाँ भटके तो आधी आयु बाहर निकल पाने में ही बीत सकती है। जंगल तो देखे भाले हैं, रात होने से रास्ता भटक गए हैं। बालक से, जा बेटा, पाहुनों के लिए पानी ले आ। बालक लोटे में पानी लेकर आता है। दोनों पानी पीते हैं। मैं घोड़े बांध कर आता हूँ। क्या आप घोड़े पर आए हैं? हाँ, हम घोड़े पर आए हैं। तुम घोड़े पर बैठोगे? हाँ, मैं भी घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। मैं शिवाजी महाराज की सेना का सिपाही बनना चाहता हूँ। बहुत बातें करता है। तुम शिवाजी की सेना के सैनिक क्यों बनना चाहते हो? हमें स्वराज चाहिए। क्या तुमने शिवाजी को देखा है कभी? कभी मिले हो उनसे? नहीं, देखा नहीं है कभी। केवल उनके बारे में सुना है। हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि शिवाजी राजा हमें आदिल शाह की गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे, यवनों के जुल्मों से बचाएंगे। शिवाजी का मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है अभी। जानते नहीं, एक तोरण या एक गढ़ जीत लेने से सुराज हासिल नहीं होता। अपने स्थान से उठकर बुढ़िया के पास बैठते हुए, तो बड़ी माँ बताओ, भला शिवाजी को और क्या करना चाहिए? तभी दूसरा युवक प्रवेश करता है। अच्छा, अम्मा बताएंगी शिवाजी महाराज को। तेजस्वी युवक उसे चुप रहने का इशारा करता है। बताओ ना बड़ी माँ, क्या करना चाहिए शिवाजी को? आवाज को धीमा करके, दुश्मन बहुत जालिम है, बलवान है, सारे साधन हैं उसके पास। तो क्या हुआ दादी, शिवाजी महाराज के पास जोश है। दादी, मैं भी बड़ा होकर शिवाजी महाराज की फौज में जाऊंगा। हाँ बेटे, चले जाना। पहले मुसाफिरों को भोजन तो करवा लो, भूखे होंगे। बुढ़िया चली जाती है। दोनों युवक धीरे धीरे कुछ बात करते हैं। पाहुने, आपके पास तलवार कटार भी है? हाँ बालक, जंगल में शस्त्र तो रखने ही पड़ते हैं साथ में। क्या आप मुझे शस्त्र चलाना सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बुढ़िया भोजन लेकर आती है। 3 पत्तलों पर खिचड़ी परोसती है और 3 दोनों में मट्ठा। दोनों युवक और बालक खाने बैठते हैं। तेजस्वी युवक दोने का सारा मट्ठा खिचड़ी पर उड़ेल देता है। मट्ठा पत्तल से बाहर निकलकर बहने लगता है। देखो दादी, देखो जरा पाहुने को, सारा मट्ठा बहा दिया। अरे रे, ये क्या किया तुमने? उस पगले शिवाजी की तरह तुम भी नादान निकले। चौंक कर, शिवाजी की तरह? और नहीं तो क्या। इतना भी नहीं जानते, पहले खिचड़ी का घेरा बना लेते, फिर उस पर मट्ठा डालते। इस तरह सारा बह तो ना जाता।
मगर अम्मा, खिचड़ी और मट्ठे की शिवाजी महाराज से क्या तुलना? मुस्कुराकर है ना तुलना, तभी तो। बड़ी माँ, खुलकर बोलो ना। अरे बेटा, तुमने शिवाजी के बारे में तो सुना है ना। उसने तोरणगढ़, मरुम्ब देव और कुंवारीगढ़ को कब्जे में ले लिया है। हाँ हाँ, सुना तो है। सुल्तान आदिल शाह के ये गढ़ लावारिस पड़े थे। बहादुर शिवाजी ने मुट्ठी भर मावले लेकर इन गढ़ों को आजाद कर लिया तो क्या हुआ? गढ़ों पर केवल भगवा झंडा फहराने भर से क्या होगा? उनकी सुरक्षा का उपाय भी तो करना होगा। सो तो है। कैसे करनी होगी सुरक्षा? कैसे क्या? गढ़ की किलेबंदी की जाए, बुर्जों को मजबूत करें, युद्ध सामग्री के लिए पक्के गलियारे और मार्ग बनाएं, तटबंदी भी करनी होगी। अगर किलेबंदी मजबूत नहीं होगी तो किलों को दुश्मन से बचाना मुश्किल होगा। जैसे मट्ठा खिचड़ी से बाहर निकल गया, ऐसे ही सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दुश्मन कहीं से भी दुर्ग में घुस आएगा। वाह अम्मा, बात तो एकदम सही है। नादान है शिवाजी, उसे इन बातों पर पहले गौर करना चाहिए। चलिए, अब बातें छोड़कर भोजन पर ध्यान दीजिए। पर्दा गिरता है। दृश्य 2। स्थान: महाराज शिवाजी का दरबार। ऊंचे आसन पर शिवाजी बैठे हैं। 2 पंक्तियों में दोनों और उनके साथी ओहदेदार और सलाहकार बैठे हैं। 2 सिपाही बुढ़िया और बालक को लेकर दरबार में पहुंचते हैं, घबराते हुए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है महाराज? मैं गरीब बूढ़ी। आओ बड़ी माँ, बस आपसे मिलने को जी करता था, इसलिए बुलाया। चौंक कर, अरे यह तो वही मुसाफिर है जो पिछले दिनों राह भटक कर हमारे घर आया था। क्या? वही मुसाफिर? स्वयं शिवाजी महाराज? आपने स्वयं महाराज होने की बात मुझसे छुपाई। मुझसे भारी भूल हुई, पर भला मैं आपको कैसे पहचानती? मेरी मति मारी गई थी। आपके लिए ना जाने क्या क्या कह दिया। मैं बूढ़ी जाहिल, कम अक्ल, कुछ भी कह दिया। मुझे क्षमा करे महाराज। बुढ़िया पैरों पर गिर पड़ती है। शिवाजी उसे उठाते हैं और आदर पूर्वक आसन पर बिठाते हैं। नहीं बड़ी माँ, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अनजाने में ही आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आप मेरी गुरु हैं। अब कभी मट्ठा बहकर खिचड़ी से बाहर नहीं जाएगा। आपका ये शिवा पहले गढ़ों की मजबूत किलेबंदी करेगा। जीतने की जल्दबाजी नहीं, अब गढ़ों और दुर्गों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। धन्य है शिवाजी महाराज, मेरी छोटी सी बात को इतना मान दिया। जैसा सुना था वैसा ही पाया। खुश होकर, तो क्या आप पाहुने स्वयं शिवाजी हैं? क्या आप मुझे अपनी सेना में रखेंगे? हाँ बच्चे, जरूर। आने वाले वक्त को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपना ये जोश बनाए रखना। एक सेवक का प्रवेश। अभिवादन करके, महाराज, संदेशवाहक मिलना चाहता है। आज्ञा है। संदेशवाहक का प्रवेश। कहिए, क्या समाचार है? महाराज धीराज की जय। अभिवादन करता है। महाराज, खुशी का समाचार है कि तोरणगढ़ की खुदाई में धन दौलत से भरे तांबे के पात्र मिले हैं। प्रसन्नता और आश्चर्य के साथ, क्या? सब भवानी मां की कृपा है। बड़ी मां, अब आपके आशीर्वाद से किलों की सुरक्षा का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रसन्नता से भरकर, सदा यशस्वी हो राजे। मां भवानी तुम्हारे ही हाथों इस देश को दुष्ट दानवों की गुलामी से मुक्त करवाएगी। शिवाजी बूढ़ी मां को
अंग वस्त्र और स्वर्ण मुद्रा देकर उसका सम्मान करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। बालक को एक तलवार और घोड़ा भेंट करते हैं और प्रसन्न बालक को गले लगा लेते हैं।